हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम का गोपी गीत का 10 नंबर श्लोक आज पढ़ रहे हैं। रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारदे स्पृशा कुहक नो माना क्षोभयन्ति। हर्षितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारदे स्पृशा कुहक नो मना क्षोभयन्ति। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारदे स्पृशा कुहक नो माना क्षोभयन्ति। कुहक नो मना क्षोभयन्ति। कुहक नो मना क्षोभयन्ति। हरे कृष्ण। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हाथ उठाइएगा। कविता केडिया माता जी और रमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारिदि स्पृशा कुहुक नो मना क्षोभयन्ति। हरे कृष्णा। मेरा मुंह प्रॉब्लम आ रहा है। उर्मिला माता। सीतं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारदे स्पृशा कुहक नो मना क्षोभयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु। सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक का अनुवाद मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हे प्रिय, हमें देखकर तुम्हारा विशेष रूप से हंसना, हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण, हमारे साथ लीला विहार तथा निर्जन में किए गए हृदय स्पर्शी नर्म आलाप, ये सभी ध्यान करने मात्र से परम सुख प्रदान करने वाला है। हे कपटी, तुम्हारे ये समस्त विलास हमारे स्मरण पथ पर हमारे चित्त को क्षुब्ध कर रहे हैं। फिर से पढ़ता हूं अनुवाद। हे प्रिय, हमें देखकर तुम्हारा विशेष रूप से हंसना, मतलब प्रहसितम प्रिय, प्रहसितम, हसितम मतलब हंसना। कृष्ण हंसते थे जिस प्रकार से गोपियों के प्रति, तो कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो गोपियां दोनों तरफ खड़ी रहती थी दरवाजे के ऊपर, कृष्ण को टकर टकर
देख रहे थे, तब तो कृष्ण हंसते थे। तो उनका जो हंसना था वो क्या, प्रहर्षितम, विशेष रूप से हंसना। और खाली हंसते नहीं थे, प्रेम वीक्षणम, और प्रेम पूर्वक उनके ऊपर निरीक्षण करते थे, गोपियों के ऊपर। कृष्ण बोलते हैं आप हमारे तरफ हंसते थे, प्रेम पूर्वक निरीक्षण करते थे, और हमारे साथ जो निर्जन स्थान में लीला विहार किए, और हृदय स्पर्शी नरम आलाप, नर्म आलाप को बोलते हैं जोक, जोक करने को कहते हैं नर्म आलाप। हमारे साथ हृदय स्पर्शी नर्म आलाप करते थे। ये सभी, इनका जब हम ध्यान करते हैं, हमको वो सब याद आ रहा है। वो सब याद आ रहा है, आपकी मीठी वाणी, आपका हमारे प्रति निरीक्षण करना, और हृदय स्पर्शी बातें करना, वो सब चीजें हमें याद आ रही है। वो ध्यान करने से मंगलमय है। वैसे तो ध्यान करने से मंगलमय है, लेकिन हम लोग का तो अमंगल हो रहा है, उसको ध्यान करने से हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है। वैसे वैसे तो सबके लिए मंगलमय है उसका ध्यान करना। इसलिए हे कपटी कुहक ध्यान मंगलम प्रहर्षितम प्रेम वीक्षणम फिर विहरणम, तीन बातें हैं। कृष्ण का हंसना, उसके बाद प्रेम पूर्वक दृष्टि डालना गोपियों के प्रति, और उनका गोपियों के साथ विहार करना, वो सब ध्यान मंगलम है। उसका ध्यान करने से मंगल होता है। और क्या, रहस्य संविदो, रहस्य मतलब निर्जन स्थान में, एकांत में। संविद मतलब संवाद, बातचीत करना। जो एकांत में फिर बात करते थे, विहार करते करते फिर बैठते हैं, बैठ के फिर एकांत में बात करते थे। वो हृदय स्पर्श, हृदय स्पर्शी बातें, वो सब हम लोग को याद आता है। यद्यपि वो ध्यान मंगल होता है, लेकिन हमारे लिए वो ध्यान मंगल नहीं है, हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। इसने कुहक, कुहक शब्द यूज किया। कुहक मतलब कपट। ये कपट हमारे मन, वो सबको याद करके हमारा चित्त क्षुब्ध होता है, हमारा चित्त और दुखी होता है। तो यहाँ पर कृष्ण को कपट कहा गया, कुहक कहा गया। 2 दिन पहले हमारे प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, ये गोपियों की नेगेटिव बात हमको समझ में नहीं आती है, नेगेटिव बात कैसे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, अब तो ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, और ये तो गोस्वामी जी गोस्वामी भी नहीं बोल रहे हैं। ये कौन, सुखदेव गोस्वामी श्लोक में लिखे हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत का वो बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोले, कुहक। कुहक मतलब धूर्त, हाँ, कपट। तो कृष्ण को यहाँ पर स्पष्ट रूप से गोपियां धूर्त बोल रही है। तो अब एक तरफ उनकी प्रार्थना कर रही है, उनकी प्रशंसा कर रही है। पहले नंबर जैसे बोल रहे हैं कि आपकी कथा मंगलमय है, पूरी दुनिया का मंगल होता है आपका कथा श्रवण करने से। उनकी प्रशंसा हो रही है, उनको प्रार्थना कर रही है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है सबका विघ्न दूर करने के लिए, तो हमारा भी विघ्न दूर करने के लिए आप प्रकट हो जाइए। इस तरह से पहले तो प्रार्थना कर रही है। और फिर सखा भी बोल रही है कृष्ण को, कहीं कहीं सखा शब्द आया, ये सखे, ये मित्र। और धूर्त भी बोल रही है, कुहक भी बोल रही है। तो ये तो समझने के लिए थोड़ा भक्ति चाहिए और थोड़ा दिमाग चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना कि भावों का बदलाव आ रहा है गोपियों में। भाव जो होते हैं, भाव के तरंग हृदय में उठ रहे हैं, जैसे जैसे भाव आ रहे हैं वैसे वैसे बोल रही है गोपियां। वैसे ऐसा भी कहा गया कि अलग अलग गोपियों का झुंड है, एक एक झुंड में लाख लाख गोपियां हैं, ठीक है। तो एक एक झुंड गोपियों का एक एक श्लोक गा रहा है। इस तरह से भी कुछ आचार्य कह रहे हैं। 19 श्लोक है, तो 19
गोपियों के झुंड है, वो 19 लोग गा रहे हैं, ऐसे भी कह रहे हैं। लेकिन हमारे गोस्वामी सब श्लोक में कनेक्शन बता रहे हैं, सीक्वेंस बता रहे हैं। तो सीक्वेंस में भी जाएंगे तो भी ठीक है, और अलग अलग श्लोक को पकड़ेंगे तो भी ठीक है। लेकिन ये भाव है गोपियों का, ऐसा ही भाव है। कृष्ण को यही भाव पसंद है। कृष्ण को इस प्रकार का रस और भाव पसंद है। और रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको ये सब नहीं चाहिए। वो सीधे सीधे रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं, उनको ये सब पसंद है। इसलिए गोपियां उनको यहाँ कुहक बोल रहे हैं, कपट बोल रहे, धूर्त बोल रहे हैं। ओके, आगे अभी हम थोड़ा गोस्वामी का टीका से देखते हैं। जी गोस्वामी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण अगर कहते हैं गोपियों को, अरे विचार लुब्धा मतलब जिनका दिमाग खराब हो गया है, आप लोग का विचार बुद्धि नष्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि आप एक तरफ ऐसी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, तो लगता है आप लोग की विचार बुद्धि नष्ट हो चुकी है। ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं। मैं तो बहुत दुर्लभ हूँ, मैं बहुत दुर्लभ हूँ, ये जानकर भी तुम सब मेरे प्रति अनुराग क्यों कर रहे हो? मैं जब इतना दुर्लभ हूँ, मेरे को पाना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग कह रही हैं, तो मेरी आशा करके क्यों बैठी हैं? और यदि मेरे प्रति अनुराग है भी आप लोग का, तो आप लोग ने अभी भी बोला कि तब कथा अमृतम, मेरा कथा रूपी अमृत पान करने से कोई भी जी सकते हैं। तो आप लोग मेरी कथा रूपी अमृत पान करके क्यों नहीं अपना समय बिताते हो? ऐसे कृष्ण ने मानो कहा। तो उसके उत्तर में गोपियां बोल रही हैं रहस्यतम। 3 श्लोकों में उसका उत्तर दे रही है गोपियां। इस बात का उत्तर 3 श्लोकों में दे रही है कि तुम्हारी कथामृत पान करके हम लोग कैसे नहीं जी पाते। क्या कारण है कि कथामृत से हमारा काम नहीं चलेगा? इसका कारण क्या है? तो इस तरह से इस 3 श्लोकों में दोषारोप कर रही है कृष्ण, डायरेक्ट कृष्ण को गोपियां दोषारोप, उलाहना करेगी, दोषारोप करेगी। जैसे इसमें कुहक का, ऐसे अगले 3 श्लोक में दोषारोप कर रही है। क्या दोषारोप कर रही है? तो हे प्रिय कृष्ण, हम तुम्हें अवश्य प्राप्त करेंगे, मतलब तुम अवश्य प्राप्त होगे, ये आशा करके हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। तुमने तुम्हें जिसने नहीं देखा है, जिसने कभी तुमको नहीं देखा है, जिसने कभी तुम्हारी मधुर मुस्कान नहीं देखी है, जिसने तुम्हारे प्रेम भरी दृष्टि जिसके ऊपर नहीं पड़ी है, और जिसके साथ तुमने प्रेमालाप नहीं किया होगा, वे लोग तो तुम्हारी कथा श्रवण करके जीते रह सकते हैं, तुम्हारे कथा रूप अमृत पान करके जी सकते हैं। लेकिन हम लोग के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे प्रेम पूर्ण दृष्टि, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी जो रहस्यपूर्ण मर्मालाप निर्जन स्थान में जो सुने हैं, वो सब जब हम याद करते हैं तो हम लोग से रहा नहीं जाता।
तो ये सब के द्वारा तुम्हारा प्रेम रूपी निरीक्षण, उद्भट हास्य और लीला विहार हम लोग के साथ, हृदय स्पर्शी नरमुक्ति, ये सब के द्वारा तुमने हमारे चित्त को इतना व्याकुल कर दिया है। ऐसा तुमने हम लोग को व्याकुल कर दिया है कि अब एक क्षण भी तुम्हारे दर्शन के बिना रहना हमारे लिए कठिन हो गया है। तुमने हम लोग को ऐसे व्याकुल कर दिया है। इसलिए प्रहर्षितम शब्द आया है, ये सब भावों को व्यक्त करने के लिए प्रहर्षितम शब्द बोल रही है गोपियां। प्रहर्षितम का अर्थ कर रहे गोस्वामी, एक तो मंद मंद मुस्कान, दूसरा अर्थ है उद्भट हास्य। उद्भट हास्य क्या है? उद्भट हास्य कैसा था? तो गोपियां कहती है वो तुम्हारे प्रेम कटाक्ष से युक्त होकर जो अभिनव रूप धारण करने वाला जो हास्य था, वो हास्य, वो उद्भट हास्य था तुम्हारा। प्रहर्षितम, हसितम मतलब हंसना, प्रहर्षितम मतलब उद्भट हास्य है, वो है प्रेम कटाक्ष से युक्त जो हास्य था, वो हास्य। पहले तुम विशेष रूप से हंसते हो, पहले कृष्ण विशेष रूप से हंसते हैं, प्रहर्षितम। उसके बाद अनुराग मिश्रित सप्रेम कटाक्ष निक्षेप किया करते थे। पहले तुम प्रेम पूर्वक हंसते हो, फिर सप्रेम कटाक्ष निक्षेप करते हो, और उससे देखकर हमें लगता है कि धैर्य, लज्जा, कुल, भय सब हमारा त्याग कराकर तुम हम लोग की चरण की दासी बना दोगे। ऐसा लग रहा है तुम्हारी वो हंसी देख के, ऐसा लग रहा था उद्भट हास्य कि हमें धैर्य, लज्जा, भय, कुल सब छोड़ के आपके चरण की दासी बन जानी चाहिए। ऐसा तुम्हारा वो हास्य था। इस प्रकार अपने उद्भट हास्य और प्रेम निरीक्षण से तुमने हमें, हमारे शुद्ध बुद्ध हमारी खो दी है, हमारी शुद्ध बुद्ध खो गई है तुम्हारे हंसी से। ये था प्रहर्षितम शब्द का तात्पर्य। विहरणम कहते हैं तदुपरांत तुम अपने समान आयु वाले सखाओं के साथ जब विहार करते हो, सखाओं के साथ जो तुम घूमते हो, उसका याद करने से बहुत मंगलमय होता है, ध्यान मंगलम। तो उसका मतलब उन क्रीड़ाओं का जब हम चिंतन करते थे, तुम्हारा सखाओं के साथ घूमने को, विहार को हम जब चिंतन करते हैं, तो उससे हमारी आशा बनती है कि हाँ कृष्ण हमें मिलेंगे। आशा को पोषण करने वाला वो तुम्हारा विहार है, उसका ध्यान करने से आशा बनती है। क्यों आशा बनती है? कि जब तुम सखाओं के साथ विहार करते रहते हो, उस समय भी तुम कटाक्ष से हमारी तरफ देखते थे, और देख के तुम्हारे मन की भावनाओं को हम लोग समझ पा रहे थे कि तुम हमसे मिलने वाले हो, तुम्हारी इच्छा है मिलने की। ये उस समय भी हमने देखा, नोट किया। ऐसे गोपियां बोल रही, तुमने सखाओं के साथ खेलते खेलते अपना एक हाथ एक सखा के कंधे के ऊपर तुम रखते थे, और दूसरे हाथ में कमल को लेके ऐसे घुमाते थे, और इस मनोहर भंगिमा से तुम ऐसे भाव मुद्रा में डूबे रहते थे। इस तरह से भंगिमा प्रकाश करते थे तुम कि हम तुम्हारा वो रूप देख के हम लोग भाव समुद्र में डूब जाती थी। वह लीला तुम्हारे अपने भावों की अभिव्यक्ति से युक्त थी, अर्थात उसके द्वारा हमारे प्रति तुम्हारे मानसिक भाव प्रकाशित होते थे। इसलिए उस अंग भंगी की बात मन में आते ही
तुम्हारे साथ मिलने के लिए हृदय में एक प्रबल लालसा जग उठती थी। गोपियां कह रही हैं कि तुम जब विहरणम या विहरणम का अर्थ गोस्वामी जी गोस्वामी बता रहे हैं, विहरणम का अर्थ बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जब तुम अपने सखाओं के साथ विहार करते हो और विहार करते करते तुम किसी एक सखा के पेड़ के नीचे खड़े रहते हो, किसी एक सखा के कंधे के ऊपर अपना एक हाथ रखते हो, दूसरे हाथ में कमल लेके ऐसे घुमाते हो, कमल का फूल, और उस समय तुम जिस तरह से खड़े रहते हो, तुम्हारी जो वो जो भंगिमा थी, वो देख के बहुत हम लोग भाव में डूब जाती थी। और उस समय तुम्हारे मन मानसिक भाव जो तुम्हारे में प्रकाशित होते थे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि तुम हमारे प्रति तुम्हारा कुछ भाव है, तुम हम लोग को मिलना चाहते हो, ऐसा हमको लगता था। और उससे हमारे मन में बहुत आशा बंधी हुई थी कि कृष्ण मिलेंगे, और हमारी लालसा और बढ़ गई तुमसे मिलने की। ये अर्थ जीव गोस्वामी ने किया इसका, विहरणम का। रहस्य संविद शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तो पहले प्रहसितिम का अर्थ किया, फिर प्रेम वीक्षणम का अर्थ किया, विहरणम का अर्थ किया, अब रहस्य संविद इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। रहस्य संविद अर्थात स्वयं किसी दूरवर्ती निर्जन स्थान पर जाकर वेणुवादन के द्वारा हम लोगों के नाम ले लेकर तुम्हारा हमारे साथ विभिन्न प्रकार से नरमालाप करना। मतलब कृष्ण कभी कभी बोल रहे कि तुम कभी कभी सखाओं से दूर, सखाओं से अलग होकर के बैठ जाते थे दूर में, पेड़ के नीचे बैठ के फिर तुम बंसी बजाते थे, वेणुवादन करते थे, और वेणुवादन करते समय वेणु के द्वारा तुम हम लोग गोपियों का नाम पुकारते थे वेणु के द्वारा, और वेणु बजाते बजाते हमारा नाम पुकारते, तुम नाम ले लेकर तुम्हारा हमारे साथ विभिन्न प्रकार से नरमालाप करना। तो कृष्ण कहते कि वो नरमालाप कैसा था, मैंने वेणु के द्वारा क्या बोला। उसका उत्तर देते हुए गोपियां कहती है वो हृदय स्पर्शी था। जो तुम वेणु वादन करके हम लोग का नाम पुकारते थे बंसी से, वो हृदय स्पर्शी था, अर्थात वही हम लोगों को हृदयंगम होता था। ऐसा करने से उस नरमुक्ति अन्य सभी विलासों से अंतरंगत प्रदर्शित हुआ है। या हृदय स्पर्श, या मतलब जो शब्द का अर्थ चमत्कार विशेष है, या जो बहुत हृदय स्पर्शी था। आपका जो वेणुवादन जो हमारा नाम पुकारते थे और हमारे साथ नरमालाप करते थे, वो बहुत हृदय स्पर्शी था। अतः तुम्हारे निर्जन में की गई नरमुक्ति चमत्कार विशेष से युक्त होने के कारण हृदय स्पर्शी थी। फिर आगे कहते हैं जी गोस्वामी कि हृदय स्पर्शी, जो स्पर्श हृदय स्पर्श ये शब्द है, इसको सब जगह लगाना है। मतलब हृदय स्पर्शी शब्द को सब जगह लगाना है। मतलब प्रहसितम, तुम्हारा जो हंसी है, मुस्कान है, वो हृदय स्पर्शी है। प्रेम वीक्षणम, तुम जो प्रेम पूर्वक देखते हो, वो भी हृदय स्पर्शी है। रहस्य संविद, तुम जो एकांत में आलाप करते हो, वो भी बहुत हृदय स्पर्शी है। इस तरह से हृदय स्पर्शी शब्द सब जगह लगाना होगा, ये भी बोल रहे जी गोस्वामी। और एक बात बोल रहे हैं कि एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है, ऐसा भी समझना होगा। मतलब उत्तरोत्तर गंभीरता बढ़ जा रही है। मतलब प्रेम पहले होगा प्रहसितम, आपकी जो मुस्कान थी वो हृदय स्पर्शी है और बहुत अच्छी है। और फिर प्रेम वीक्षणम, वो और ज्यादा हृदय स्पर्शी है, प्रेम से देखना, और ज्यादा मर्म स्पर्शी है, उनका प्रेम से दर्शन करना और गंभीर हो गया। और फिर रहस्य संवेद व विहरणम, विहरणम और ज्यादा हृदय स्पर्शी विहार करना
प्यार के दौरान दृष्टि करना, देखना इत्यादि वो और ज्यादा हृदय स्पर्शी है। और रहस्य संवेदा, एकांत में नर्मालाप, उससे भी ज्यादा हृदय व मर्म स्पर्शी है। इस एक के बाद एक उसका मात्रा बढ़ते जा रहा है। ये भी दोनों बात, हृदय स्पर्शी शब्द सब जगह लगाना होगा, और एक के बाद एक उसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। दो बात बोल रहे हैं जी गोस्वामी। फिर यहाँ कुहक शब्द आया, कपट। कपट कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे मधुर हास्य परिणाम में दुखमय है, अर्थात इस विषय में कपटता के अतिरिक्त तुम्हारा और कोई उद्देश्य नहीं है, तथा यह तुम्हारे श्रेष्ठ कपटी के द्वारा ही संभव है, यह भाव है। हम सभी ने इसे अनुभव किया है, इसलिए हम लोग ही उसके प्रमाण है। अब वही तुम्हारा मंदहास्य, कटाक्षपात, संकेत और आलाप, ये नवनवायमान होकर हम लोगों को क्षुब्ध व्याकुल कर रहा है। तो यहाँ पर कपट शब्द क्यों यूज किया गया, कुहक शब्द क्यों व्यवहार किया? कुहक शब्द इसलिए व्यवहार किया कि तुम्हारा जो, तो चार चीजें हैं, एक हास्य मतलब हंसना कृष्ण का, कटाक्ष प्रेम पूर्वक देखना, तीसरा संकेत है, संकेत करना जो विहरण में आता है संकेत, और चौथा है आलाप, कृष्ण का मीठी बात करना। जो चारों चीजें हैं ये पहले तो बहुत आनंददायक लग रहा था, लेकिन अभी परिणाम में दुखमय लग रहा है, इसलिए का कुहक व कपट शब्द व्यवहार किया, क्योंकि अभी देख रहे हैं दुखमय है, तुम्हारे वो सब कार्य वास्तव में दुखमय है बोल रहे। और अभी तो और ज्यादा हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं वो हास्य तुम्हारा, वो सब कुछ प्रकट हो रहा है और हमें और ज्यादा क्षुब्ध कर रहा है। और इसके प्रमाण हम लोग स्वयं हैं, इसलिए ना शब्द आया। ना शब्द इसलिए हम लोग प्रमाण है कि कैसे तुम्हारे इन सब कार्यों से हम लोग और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। इस समय तुम हमें वंचित कर रहे हो, ठग रहे हो, आप ठगी हो, आप वंचन करने वाले हो, आप कपटी हो, इस तरह से गोपियां कह रही है। क्यों बोल रही है ऐसा? तो हे प्रिय, हे प्रिय, तुम ही हमारे एकमात्र प्रिय हो, हमारे मन को लुभाने वाले हो, तुम्हें ही हमारी प्रियता अर्थात अनुराग होने के कारण हम निरंतर दुख को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे प्रति अनुराग किया, प्रेम किया, इसलिए हम लोग को दुख हो रहा है। ये था जीव गोस्वामी का कमेंट्री। अभी हम चक्रवर्ती ठाकुर का थोड़ा कमेंट्री बताते हैं, इसमें थोड़ा सा है। तो पिछले श्लोक में जो कहा था कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि आपकी जो कथा का अमृत है वो बहुत जीवों को जीवन दान करता है, इत्यादि इत्यादि जो बोले थे गोपियां, इसमें बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग के लिए ये सारी चीजें दुख प्रदान करने वाली हैं, हम लोग के लिए। हाँ, क्योंकि आपके दर्शन के बिना वो सारी चीजें हमें दुख दे रही है, ये कहने का अर्थ है। अब कह रहे हैं प्रहसितम इति, तो कह रहे हैं तुम्हारा जो हास्य है, तुम जो मुस्कान हंस रहे हो और प्रेम पूर्वक तुम देख रहे हो, उसके बाद तुम जो नर्म आलाप हमारे साथ किए हो, जो हृदय स्पर्श वाले थे, तो हम दुख दत्वाद विस्मर्तुम इष्टापि न विस्मर्तुम शक्यंत इति भाव। तो कहते हैं कि ये सब चीजें हमको याद आ रही है, याद आने से हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम और बढ़ जा रहा है,
मेरा और बढ़ जा रहा है, मेरा बढ़ने से तुम आ नहीं रहे हो, इसलिए और दुख ज्यादा हो रहा है, और इसलिए हम लोग इसको भूलना चाहती है। विस्मर्तुम इष्टा, हम लोग प्रयास करें तुम्हारी हंसी को भूल जाएं, तुम्हारी बातों को भूल जाएं, लेकिन न शक्यंत, हम विस्मर्तुम न शक्यंत, हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। ये अर्थ बताएं। ध्याने नापि मंगलम परम सुखदम इति चतुर्नापि विशेषणम मन क्षोभयंती व्याकुलयंती। यद्यपि ये चारों चीज ध्यान मंगल है, तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ध्यान मंगल शब्द चारों के साथ लगाना होगा। मतलब भगवान का जो मुस्कान है उसका ध्यान करने से मंगल होगा, भगवान का जो मुस्कुराहट है उसका ध्यान करने से पूरे जगत का मंगल होता है। भगवान की जो प्रेम पूर्ण दृष्टि है, उस दृष्टि को देखने से भी, स्मरण करने से, ध्यान करने से, दृष्टि का ध्यान करने से भी पूरे जगत का मंगल होगा, ध्यान मंगलम। उसके बाद विहरणम, श्री कृष्ण का जो विहार है, जो भी विहार करते सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, उस विहार का अगर हम ध्यान करते हैं तो सारे जगत का मंगल करने वाला है। और उनका रहस्य संवेद, श्री कृष्ण जो नरमालाप करते गोपियों के साथ, उन नरमालापों को अगर हम ध्यान करेंगे तो वो सब जगत का मंगल करने वाला है। तो ध्यान मंगलम जो शब्द है वो सब चीजों के साथ लगाना है, इको चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। फिर कहते हैं कि ये सबका मंगल करता है, सुख प्रदान करता है, लेकिन हम लोग को, हमारे मन को वो क्षोभयंती, क्षोभयंती मतलब विक्षुब्ध कर रहा है, हमारे मन को विक्षुब्ध कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। आपके चारों चीज हमारे मन को व्याकुल कर रही है। एतानि मनसि प्रविश्य सद्य सुखम दत्वा तो द्वितीय क्षण एवं महादुखम ददती। हाँ, ये चारों चीज हमारे मन में प्रवेश करती है, मनसी प्रवेश, मन में जाती है। भगवान का मुस्कान, भगवान की दृष्टि, उनका उनका नर्मलाप और उनका विहार, ये हृदय में जाता है, मन के अंदर जाके सुख प्रदान करता है, और दूसरे क्षण, दूसरे मिनट में महादुख भी प्रदान करता है। इसलिए हे कुहक, हे कुहक, कुहक मतलब कपट। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने एक एग्जाम्पल दिया कि तुम कुहक हो, तो कैसे कुहक हो? तो जैसे कोई गर्मा गर्म पकोड़ा देता है, एकदम गर्मा गर्म पकोड़ा, एकदम ताजा उतरा हुआ तेल से तला हुआ, एकदम सुस्वादु, और अंदर में पूरा मिर्ची भरा हो, बहुत ज्यादा मिर्ची भर दिया, तो मुंह में तो बहुत अच्छे से खा लिया, स्वादिष्ट लगा, तो जैसे ही अंदर गया पूरा शरीर जलने लग गया, पूरा प्राण घातक, परम दाहकानी प्राण घातकानी। तो ऐसे तुम्हारे मीठे पकड़ों के जैसे, पकोड़े के जैसे तुम्हारे मुस्कान है। मतलब बहुत मीठा पकोड़ा, जैसे हम सुंदर स्वादिष्ट पकोड़ा है, खा तो लिया, तुम्हारी मुस्कान अंदर चली गई, दृष्टि अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद फिर शरीर में, पूरा मन में आग जलाने लगता है। ये अर्थ में कुहक शब्द आया है, ये चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे बताए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक को फिर से एक बार, रहस्यतम प्रिय, हे प्रिय, हे कृष्ण, रहस्यतम ते प्रिय, प्रेम वीक्षणम, आपका प्रहसितम, आपका हास्य, प्रेम का वीक्षण, प्रहसितम प्रिय, प्रेम वीक्षण, विहरणम चते ध्यान मंगलम, आपका जो विहार वो सब क्या, ध्यान मंगलम, ध्यान करने से मंगल प्रदान करने वाला है। ध्यान मंगलम रहस्य संविदो याद हृदय स्पृश। रहस्य का मतलब होता है निर्जन स्थान, निर्जन स्थान में तुम्हारा संविद मतलब प्रेमालाप, तुमने जो प्रेमालाप किया निर्जन स्थान में, वो
राशि संविदो या हृदय स्पृशा हरे तनो मना क्षोभयन्ति। हे कुहक, ये कपट हमारे मन को वो क्षुभित कर रहा है, हमारे मन को व्याकुल कर रहा है, हमारे ये सब कार्यकलाप। इसलिए बहुत जल्दी तुम प्रकट हो जाओ, जल्दी आकर के हम लोग को दर्शन दो और जलाओ मत ये सब दे दे के। ये बोलने का अर्थ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।